बारिश की बूंदें कार के शीशे पर लगातार थपथपा रही थीं, जैसे कोई अनजानी धुन बज रही हो। केट ने स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ लिया। डैशबोर्ड पर लगी घड़ी 10:47 पा समय दिखा रही थी, लेकिन बाहर का घना अंधेरा आधी रात जैसा महसूस हो रहा था। उसे पिछले 1 घंटे से कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आई थी। यह वीरान हाईवे, जिसकी टूटी-फूटी सड़कें और अंतहीन मोड़ जैसे समय से परे हो गई हों, किसी भुलाए हुए रास्ते जैसा महसूस हो रहा था। केट ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए खुद को कोसा। यह सफर तो सिर्फ 4 घंटे का होना चाहिए था, बस उसकी बहन के घर तक। लेकिन अब वो यहाँ थी, कई घंटों से रास्ता भटकर। जीपीएस ने जो शॉर्टकट बताया था, उसने उसे और मुश्किल में डाल दिया था। अब तो जीपीएस का सिग्नल भी नहीं आ रहा था और वह किसी सुनसान बैकरोड पर थी, जो जैसे अंतहीन अंधकार में डूबा हुआ था। हर बीतते मील के साथ वह और अकेली महसूस कर रही थी। बारिश उसके आसपास की दुनिया को धुंधला कर रही थी, जैसे वह सब कुछ निगल लेना चाहती हो। पानी की हर बूंद की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज रही थी। धातु पर बरसती बारिश की निरंतर ध्वनि उसे परेशान करने लगी थी। उसने हाई बीम लाइटें ऑन कर दी। सड़क का दृश्य अचानक साफ हुआ, लेकिन कुछ बदल गया था। अब सड़क सपाट और चौड़ी नहीं थी, बल्कि घने पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही थी। पेड़ों की शाखाएं ऊपर से ऐसे झूल रही थीं, जैसे कंकाल की उंगलियां हों। यह मंजर उसे किसी हॉरर फिल्म जैसा लगा और उसने हल्की सी हंसी छोड़ी, लेकिन हंसी में भी कुछ बेचैनी थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे एक अजीब सी आकृति पर पड़ी। एक आदमी था, शायद बारिश में भीगता हुआ, सड़क के किनारे अकेला खड़ा हुआ। केट ने अपनी गाड़ी धीमी कर दी। उसने झिझकते हुए सोचा कि क्या उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर यह शख्स यहाँ कर क्या रहा था। उसने एक बार फिर आदमी की तरफ देखा। उसकी नजरें अब साफ तौर पर उस शख्स पर टिक गई थीं। वह एक लंबा, पतला आदमी था, काले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसका चेहरा बारिश की वजह से धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे की एक भयानक सफेदी साफ नजर आ रही थी, जैसे उसके चेहरे पर खून का नामो निशान न हो। उसकी आंखें, जो अब गाड़ी की लाइटों में चमक रही थीं, केट को अंदर तक झकझोर गईं। केट का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक पल के लिए गाड़ी रोकने का विचार किया, लेकिन एक अजीब सा डर उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड फिर से बढ़ा दी और उस आदमी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब कुछ अजीब हो रहा था। उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आने लगी, जैसे कोई दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। बारिश की आवाज और उस अजीबोगरीब सड़क की खामोशी मिलकर उसके दिमाग पर खेल खेल रहे थे। उसने अपना ध्यान फिर से सड़क पर लगाया और खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों बाद उसकी नजर फिर से उसी आदमी पर पड़ी, वही काले कपड़ों में, वही सफेद चेहरा, वही खौफनाक आंखें। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? उसने तो उसे पीछे छोड़ दिया था। केट ने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। उसका दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह उसकी धड़कनों को सुन सकती थी। बारिश और तेज हो गई थी और वाइपर भी अब उसे साफ देखने में मदद नहीं कर पा रहे थे। अचानक सड़क के बीचों बीच वह आदमी फिर से खड़ा था, इस बार और करीब। केट ने डर से गाड़ी की ब्रेक लगा दी, लेकिन सड़कों पर पानी भर चुका था और गाड़ी फिसल गई। एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी सड़क के किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। सन्नाटा छा गया। केट की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन वह जिंदा थी। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इस हादसे में कैसे खुद को बचा लिया। उसने धीरे धीरे अपनी सीट बेल्ट खोली और बाहर झांका। बारिश अब भी मूसलधार हो रही थी। वह आदमी कहीं नहीं दिख रहा था। यह सब मेरा वहम था, उसने खुद से कहा। यह रास्ता और बारिश मेरे दिमाग के साथ खेल रहे थे, लेकिन भीतर कहीं वह जानती थी कि यह सच नहीं था। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की, जब अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में फिर से वही आवाज गूंज उठी, केट। उसने अपने नाम की गूंजते हुए आवाज सुनी। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह तेजी से पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक पेड़ों के बीच से वह आदमी फिर से बाहर आया।
इस बार वह पहले से भी ज्यादा करीब था। उसकी आंखें सीधी केट पर जमी हुई थीं। वह धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। केट ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए। बारिश की फिसलन वाली जमीन ने उसे गिरा दिया। वह उठने की कोशिश कर रही थी जब उसने देखा कि वह आदमी अब उससे कुछ ही फीट की दूरी पर था। उसकी आंखों में एक खालीपन था, एक ऐसी नजर जो उसे भीतर तक झकझोर रही थी। तुम बच नहीं सकती, उसने एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। केट ने चीखते हुए गाड़ी की तरफ रेंगना शुरू किया। उसका दिल अब उसके कानों में गूंज रहा था। उसने किसी तरह कार का दरवाजा खींचकर खुद को अंदर घसीटा और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी उंगलियां थरथरा रही थी, लेकिन उसने इग्निशन चालू करने की कोशिश की। गाड़ी ने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर वह आदमी अब भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंचा, उसने खिड़की पर अपना हाथ रखा। उसके ठंडे, सफेद हाथ ने खिड़की के शीशे पर एक निशान छोड़ दिया। केट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी वक्त गाड़ी का इंजन अचानक चालू हो गया। उसने तेजी से एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी ने एक झटके के साथ गति पकड़ी। वह आदमी धीरे धीरे पीछे छूट गया और केट ने हाईवे पर फिर से रफ्तार पकड़ ली। लेकिन उसके मन में अब भी उस आदमी की खौफनाक छवि बैठी हुई थी। उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसकी उपस्थिति, यह सब कुछ उसे छोड़ने वाला नहीं था। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसके दिल में एक डर बैठ गया कि यह हाईवे अब कभी खत्म नहीं होगा। रात की खामोशी, बारिश की आवाज और उस अजनबी का पीछा, शायद वह कभी इससे छुटकारा नहीं पाएगी।